नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सभी दलों के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर आम सहमति बनी और एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मामले का निराकरण एक मत से करेंगे, ये कहा गया। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 22 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी। 10 सितंबर को सभी संबंधित अधिवक्ता एक साथ बैठक कोर्ट में पक्ष रखेंगे। माफ कीजिएगा, बैठकर कोर्ट में पक्ष रखेंगे। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर क्योंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में अब राजनीतिक दलों के बीच एक नया मोड़ आ गया है। सीएम हाउस में आयोजित सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब भाजपा और विपक्षी दलों के वकील मिलकर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। तो बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने बैठक में कहा कि सरकार पहले भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध थी और अब भी इसी दिशा में काम कर रही है। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ है और पूरी कोशिश की जाएगी ताकि ओबीसी वर्ग को जल्द ही उनका हक मिल सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यदि ये बैठक पहले आयोजित की गई होती तो शायद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पहले ही मिल चुका होता। उन्होंने कहा कि देर से सही, लेकिन अब सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। उमंग सिंघार ने ओबीसी वर्ग को बधाई भी दी और कहा कि अब जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। ने आज की बैठक का ब्यौरा दिया है, बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है, तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर। कह दिया था कि सरकार दबाव के अंदर ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े, ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 27% ओबीसी आरक्षण पर सहमति बनने का स्वागत किया। उन्होंने इसे कांग्रेस की लगातार लड़ाई और दबाव की जीत बताया। उमंग सिंघार ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस ओबीसी वर्ग के अधिकार के लिए लड़ रही थी और विधानसभा से लेकर सड़कों तक ये मुद्दा उठाया गया था। आज ओबीसी वर्ग के दबाव और कांग्रेस की मेहनत के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को ये महसूस हुआ है कि पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक उनसे खिसक रहा है, इसलिए घबराहट के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर 5 साल पहले कमलनाथ जी ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था तो शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट में इसका विरोध क्यों किया? सरकार दबाव के अंदर
ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था। शुजालपुर प्रदेश कांग्रेस सचिव रामवीर सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया और इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें उच्च न्यायालय ने सिर्फ सीमित अंतरिम आदेश दिया, जिसके बाद 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। सीकरवार का कहना है कि आज तक इस अधिनियम पर ना तो उच्च न्यायालय और ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश पारित किया। ये कानून राज्य में शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दायर की गई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि राज्य सरकार तत्काल इस अधिसूचना को वापस ले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को विदिशा पहुंचे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन किए। भगवान गणेश जी के जयकारों के बीच शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में उन्हें पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने भी उत्साह दिखा। श्यामपुर जिले के कराहल क्षेत्र में पालीवाल परिवार ने 76 साल पहले गणेश उत्सव की परंपरा की शुरुआत की थी। आजादी के बाद किशोर प्रदीप प्रसाद पालीवाल ने गांव को जोड़ने और आस्था जगाने के लिए इस आयोजन की नींव रखी थी। शुरुआत मशालों और पेट्रोमैक्स की रोशनी से हुई, जबकि आज ये उत्सव एलईडी और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। हर साल भजन कीर्तन, धार्मिक नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्सव कराहल की पहचान बन चुका है। पालीवाल परिवार और ग्रामीण मिलकर इस परंपरा को निभा रहे हैं, जो एकता, संस्कृति और आस्था का संदेश देती है। उबैदुल्लागंज में शांति मशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु भदंत धम्मशिखर जी ने आयोजन का नेतृत्व किया। इस दौरान महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के समन्वयक भदंत देवानंद, भदंत कौडव और भदंत शील रक्षित ने कहा कि ये यात्रा उज्जैन से शुरू होकर पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान उबैदुल्लागंज में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अभियान से जुड़ने के लिए बौद्ध समाज ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को पोस्ट कार्ड लिखकर महाबोधि काला कानून रद्द करने और महाबोधि महाविहार मुक्त अभियान में सरकारी हस्ताक्षर कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और 1949 ब्रिटिश एक्ट जो बौद्धों के विरोध में असंवैधानिक काला कानून है, उस कानून को रद्द करने हेतु से हम लोग ने उज्जैन में इस शांति मशाल धम्म यात्रा का आगाज किया और महू से हमने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये शांति मशाल धम्म यात्रा का प्रारंभ करते हुए
हम देवास आए, देवास में भी लोगों को मार्गदर्शन किया, इंदौर से देवास आए और देवास से फिर शिवपुरी में भी हमने मार्गदर्शन किया। आपने यानी हमारा ये रैली है, हम जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप पत्र लिखो, पत्र में पोस्ट कार्ड लिखो, पोस्ट कार्ड में जो है आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनको पत्र लिखना है। पत्र लिखकर यह बोलना है कि जो महाबोधि महाविहार है, ये यहाँ पर जो अतिक्रमण महंतों द्वारा किया गया है वो अतिक्रमण समाप्त कर दिया जाए। वो महाबोधि श्योपुर जिले के मोहन बड़ौदिया क्षेत्र में किसानों ने सोयाबीन फसल के भारी नुकसान को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्राम मताना के दर्जनों किसान गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं बताईं। किसानों ने कहा कि इस बार कम बारिश और सोयाबीन में पीला मोजेक वायरस के कारण मुख्य फसल का लगभग 80% हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। किसानों ने तहसीलदार से मांग की है कि प्रभावित फसलों का सर्वे कराया जाए और शासन द्वारा उचित मुआवजा व बीमा उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि अगर शीघ्र ही राहत नहीं दिया जाता है तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मताना के समस्त किसान एकत्रित होकर आए। या हमारे यहाँ गांव में पीला मोजेक रोग लगा है सोयाबीन में, जिसके कारण सोयाबीन में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और शासन से उचित मुआवजा और बीमा की मांग करने के लिए हमने तहसीलदार महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। मेरा नाम नवनीत पाटीदार है और हम सब गाँव के किसान सब एकत्रित होकर यहाँ आए। श्योपुर के रामपुरा ग्राम पंचायत सेमलदा हवेली के लोग 15 दिन से अंधेरे में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों तक इंतजार करने के बाद अब उनका सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को अपनी आपबीती बताई। कलेक्टर ने ग्रामीणों की परेशानियों को सुना और समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। नहीं है बाबूजी, हमारा 15 रोज हो गए, हमको बारिश को तो पानी पी रहा है, हमारे मोड़ा मोड़ी बीमार हो रहे हैं। मच्छर खा रहा है, कल भी आए हम ऐसे कैसे ही फिर गए। हम कब से आ रहे हैं भगवान, हमारे ड्यूटी नहीं है तो 2 गांव के आदमी आए हैं। गांव तो एक है, मोहल्ले अलग अलग है, 2 गांव में ड्यूटी जानी है। आवेदन पकड़ा दिए भीतर और कब ड्यूटी लेकर जाऊंगा। कलेक्ट्रेट में आए 15 दिन से पानी की और लाइट की बहुत बुरी समस्या चल रही है। किसको दिया है? कलेक्टर साहब को। क्या बोला है उन्होंने? कभी भी नहीं बोला। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? हम आप सुबह के बैठे 11 बजे। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाए जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों में बात करते हैं अगली खबर की। शुजालपुर में गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्व के दिन शासकीय अधिमान्य पत्रकार एवं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना के घर पर प्रशासनिक कार्रवाई सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एल चौहान और पुलिस कर्मियों ने केवल सामान्य नोटिस देने के नाम पर उनके घर की तलाशी ली और कथित तौर पर धमकाने का प्रयास किया। इस घटना को लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस तानाशाहीपूर्ण रवैये की कड़ी निंदा की और राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। कुछ दिनों से शुजालपुर अनुभाग में और शाजापुर जिले में प्रशासनिक त्रुटियों को देखकर समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। उसको लेकर हमारे जिले की माननीय कलेक्टर महोदया सुश्री रुजू बाफना जी एवं शुजालपुर SDM श्रीमती अर्चना कुमारी जी ने मेरे पास खबर पहुंचवाई थी कि आप जिले के पत्रकारों को समझाइए कि वे प्रशासन के हित में समाचार लगाएं। तब उनको मैंने बताया कि मैडम सामान्य समाचार हैं, अगर हम लोग आपके कमियों को उजागर करते हैं तो उसमें हम लोग आपके दायित्व निर्वाह करते हैं। किंतु उसके बाद इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि पत्रकार लोग हमारी सुनते नहीं है। उसके विरोध में आज मुझे जानकारी मिली, शुजालपुर में जो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट साहब है KL चौहान साहब, उनका मेरे पास फोन आता है कि आपकी एक तामील है, आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आज बाहर गया हूँ, मैं 4-5 बजे तक आके तामील ले लूंगा। श्योपुर के आलूदा स्कूल शैलावास मोड़ पर लड़कियों से छेड़छाड़ करते स्कूल के हेडमास्टर को पकड़ा गया। छेड़छाड़ से गुस्साई महिलाओं ने हेडमास्टर की चप्पलों से जमकर पिटाई की। इस मौके पर ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। हेडमास्टर जान बचाकर भागता दिखाई दिया। कोहे फिजा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 1 साल से फरार चल इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि दानिश खान उर्फ कंची को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस गिरफ्तारी में थाना प्रभारी KG शुक्ला, जफरुल हसन खान, हेड कांस्टेबल आलोक तिवारी, हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र द्विवेदी, कांस्टेबल अलीशान खान की सराहनीय भूमिका रही। थाना कोहे फिजा में 4/8/2024 को एक करबला रोड में घटना घटित हुई थी शालीमार अपार्टमेंट में, जिसमें फरियादिया शम्मुल अली ने रिपोर्ट किया था कि कुछ बदमाश जिनके नाम उन्हें आदिल चड्डा, फरमान, शोएब अन्ना, साइद इटारसी, फिरोज बाबा और उनके साथियों के द्वारा फायर किया जाना और तलवार से हमला करने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर से थाना कोहे फिजा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। एक आरोपी आज उन्हीं में से दानिश उर्फ कंची था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है।
झाबुआ जिले के राणापुर तहसील स्थित ग्राम पंचायत डिग्गी में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार आवेदक कमल सिंह निगवाल निवासी ग्राम डिग्गी ने अपने पुत्र पवन सिंह निगवाल का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत डिग्गी के रोजगार सहायक दिनेश कुमार पचाहा से संपर्क किया। इस दौरान आरोपी पचाहा ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 1600 की रिश्वत मांगी थी। आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त संगठन इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश साहा को दी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोजगार सहायक को आवेदक से 1250 रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ग्राम चौमा के मुख्य मार्ग पर आज एक हादसा हो गया। भडेडी से चौमा की ओर जा रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली घाटी चढ़ते समय असंतुलित होकर पलट गई। ट्रॉली की चपेट में एक बाइक आ गई। हादसे में एक महिला बाल बाल बची, जबकि पास का पोल भी टूटकर नीचे गिर गया। इस घटना में ट्रॉली चालक और राहगीरों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने फिलहाल घटनास्थल का मुआयना किया है। बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलवा में शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से विधायक माननीय नारायण सिंह पटरा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जहां उन्होंने विधायक निधि के जरिए विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में बुक्स बांटी और ताकि हर छात्र को समृद्ध ज्ञान और उज्जवल भविष्य मिल सके, जिसके तहत सलवा में विधिवत रूप से इस बुक्स को स्कूल प्रबंधन और छात्राओं को समर्पित किया गया। तो सौदी जिले के चुरहट स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल में 26 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिस पर जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा मौजूद रहे और उनके साथ जिले के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, नृत्य, योग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। श्योपुर जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इस बार ग्राम कनापुर में चोरों ने 3 अलग अलग मकानों में दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने घरों की दीवारें तोड़कर वो घर में घुस गए। नकदी, जमीन के कागजात, अंगूठी, घी, धनिये के कट्टे, चने, गेहूं, जेवरात और कपड़े सहित कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। तो आपको बता दें कि श्योपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, बेखौफ वो चोरी कर रहे हैं। जितना भी सामान उन्हें घर से मिल रहा है वो सभी लेकर फरार हो रहे हैं। तो नकदी और जेवरात लेकर एक घर से चोर फरार हो गए। तो ये देखिए किस तरीके के हौसले बुलंद हैं चोरों के। तो मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।